नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस 7 जुलाई 2022 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को डीआई दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक प्रोजेक्ट को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? दिया है 2 पुरुष और 5 महिला, 2 पुरुष और 5 महिला किसी प्रोजेक्ट को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उसी प्रोजेक्ट को 5 दिन में पूरा कर सकती है। सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। जैसे 2 से इसको 8 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 मेल प्लस 8 पचे 40 फीमेल इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 मेल प्लस 5 छके 30 फीमेल। हम लोग फीमेल को फीमेल तरफ, मेल को मेल तरफ कर देंगे। ये मेल इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 मेल, और ये 30 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 फीमेल। यहाँ से काट देंगे, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 पचे 10, तो मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा। मेल कितना हो जाएगा 5 और फीमेल कितना हो जाएगा 2। ये मेल और फीमेल का रेशियो आ गया। हम देखिए पूरा काम ये भी है, पूरा काम ये भी है, किसी को भी ले सकते हैं। जैसे इसको ले लेते हैं तो 2 मेल प्लस 5 फीमेल किसी काम को कर सकता है 8 दिन में। अब पूछा कि यही टोटल काम है, यही टोटल काम है या फिर ये दोनों में से कोई भी ले लेंगे तो ये टोटल काम हो जाएगा। बोला इस काम को 4 दिन में पूरा करना है, तो पूछा कि कितना मेल लगेगा, यानी कि मान लिया कि कितना मेल, x मेल। अब मेल का जगह पे मेल का वैल्यू, मेल कितना है 5, फीमेल कितना है 2। मेल का जगह पे मेल कितना है 5। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 पच्चीस 10 प्लस 5 दूना 10, तो इधर 10 और इधर 10 कितना हो जाएगा 20 गुना 8 इक्वल टू 4 गुना x गुना m। m की जगह पे हम लोग 5 लिख सकते हैं। तो ये हम लोग काट देंगे, 5 चौके 20, 20 से ये खत्म, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, यानी कितना मेल काम करेगा तो 8 मेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। साधारण ब्याज पर 708 रुपये की राशि 4 वर्षों में 944 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि हो जाती है तो 675 रुपये की राशि 4 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाएगी? दिया है 708 रुपया 4 वर्ष में 944 हो जाती है। 708 रुपया 4 वर्ष में कितना हो जाता है 944, तो 675 रुपया ये कितना हो जाएगा 4 साल में। अगर ये 4 साल में इतना हुआ तो ये 4 साल में कितना हो जाएगा, निकालेंगे यहाँ से, तो 944 गुना 675 डिवाइड बाय 708। सॉल्व करेंगे, 3 से 3 दूना 6 बचा 1, यानी कि 3 3 9 3 6 18। ये 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 बचा 1, 3 पचे 15। ये पूरा इसको काट देगा 4 बार में, 4 छक 24, 4 तिया 12, 2 14, 4 दूना 8 1 9, 4 बार में कट गया। ये टोटल कितना आ जाएगा, तो 5 चौके 4 पच्चे 20, 4 दूना 8 और 2 10, 4 दूना 8 और 1 9, यानी इतना रुपया अगर 4 साल में इतना होता है तो इतना रुपया 4 साल में इतना हो जाएगा। लेकिन कंडीशन रखा था कि यदि 5% का वृद्धि हो जाए, जैसे हम बोले कि 675 रुपया प्रिंसिपल है, 4% का वृद्धि हो जाएगा, 5% का वृद्धि, तो ये प्रिंसिपल रेट 5% और टाइम कितना है 4 साल, PRT/100 इतना अगर बढ़ जाता है तो 0 से, या फिर काट देंगे इसको, 5 चौके 20, 20 से कट जाएगा 20 पच्चीस 100, 5 से कितना बार में 5 इकाई 5 बचा 1, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, यानी 135 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा। 4 साल के अकॉर्डिंग इतना आना चाहिए, लेकिन 5% बढ़ेगा तो 135 रुपया और बढ़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो यह जाएगा 1035 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपया है। एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देते हुए भी 19% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ये आता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। यहाँ से हम लोग वैल्यू बिठा देंगे। डिस्काउंट दिया जा रहा है कितना का,
तो 15% का डिस्काउंट, 15 का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा 85, 19 का प्रॉफिट यानी कि 119, 17 से काट देंगे, 17 × 5 = 85, 17 × 7 = 119, यानी 5 है कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस है 7। क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु का अंकित मूल्य 840 है, ये जो मार्क प्राइस दिख रहा 7, इसका वैल्यू कितना दिया है 840। तो पूछा कि कॉस्ट प्राइस बताइए, कॉस्ट प्राइस यानी कि 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 840 × 5 / 7, 7 से काट देंगे कितना बार में 12 × 7 = 84, 120, 12 × 25 = 60, यानी कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 600। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान आयु 24 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी। दिया है वर्तमान में 5 सदस्य है जिसका एवरेज 24 है, 5 सदस्य है और एवरेज कितना है 24, तो टोटल कितना हो जाएगा 24 × 5 = 120। बोला कि सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 साल है, हम बोले सबसे जो छोटा सदस्य है उसको अगर घटा देंगे तो बच जाएगा कितना 112, और ये 112 कितना लोगों का होगा, हम बोले 5 लोग था, 5 लोग में एक का तो निकल गया, बचा ये 4 लोगों का। 4 लोगों का अगर प्रेजेंट में एवरेज देखें तो कितना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 4 दूना 8, यानी कि 3 4 8 32। प्रेजेंट में 4 लोग जो बचा है उसका एवरेज है कितना 28, लेकिन हमसे प्रेजेंट का नहीं पूछा है, पूछा है कि बताइए जब जन्म हुआ था उसके पहले, जन्म 8 साल पहले हुआ, बच्चा का जो उम्र 8 साल है तो 8 साल पहले हुआ होगा, तो 8 साल सब में घट जाएगा, यानी एवरेज कितना रहा होगा पहले 20 रहा होगा 4 परिवार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए ने कुल 900 रुपये में एक बैग और एक बोतल खरीदी। उसने बोतल को 12% के लाभ पर और बैग को 20% के लाभ पर बेचा। यदि उसने कुल 160.80 रुपये का लाभ अर्जित किया हो तो बोतल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया है ए ने कुल 900 रुपये में 900 रुपये खर्च किया और इसमें खरीदा है वो क्या क्या, बैग और बोतल। बैग को बेच रहा है 20% के लाभ में और बोतल को बेच रहा है, ये है बैग BAG बैग, और ये है बोतल। बोतल को बेच रहा है 12% के लाभ में। बोला कि कुल मिलाकर के उसे 160.80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो पूछा कि बताइए बोतल का क्रय मूल्य क्या होगा। बोतल का पूछा, हम लोग एक काम करते हैं, बोतल का पूछा तो हम लोग सबको बैग मान लेते हैं, मान लेते हैं कि सारा बैग है, तो 900 का अगर 20% लाभ मिलेगा तो 900 का 20% कितना हो जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा 2 0 से 2 0 खत्म, यानी 9 दूना 18, 180 रुपये का लाभ होना चाहिए। अगर सबको 20% के लाभ में बेचता तो लाभ कितना होता 180, लेकिन लाभ हुआ कितना है 160.80, यहाँ से घटा देंगे कितना जाएगा 0.20, 9 7 में 6 गया 1, यानी 19.20 हम लोग का भी कमी आ गया। अगर सबको 20% लाभ में बेचता तो इतना लाभ होना चाहिए, लेकिन लाभ इतना हुआ है, मतलब इतना कमी हुआ। कमी क्यों हुआ, क्योंकि ये 20 है और ये तो है 12 सिर्फ, तो इसका हम लोग देखें कि कितना कमी है 8 का कमी है, तो बोतल जो 8% का कमी है इसी के कारण इतना रुपये कम हुआ। तो ये निकल रहा है किसका, बोतल का, कि बोतल का 8% इतना है, तो बोतल का 100% कितना हो जाएगा 19.20 गुना 100 / 8। ये पॉइंट हटेगा इसके लिए 2 0, ये 2 0 से 2 0 खत्म, काटेंगे 8 से ये कट जाएगा कितना बार में, तो 8 दूना 16 बचा 3, 8 चौके 32 और ये 0, तो बोतल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 240। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप कितना है। दिया है एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है जिसका प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर क्या होता है 4A, यानी 4 साइड, तो 4 × साइड कितना है 15, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को सिंप्लीफिकेशन दिया है। जीरो 0.6 × 0.6 डिवाइड 0.3 प्लस 0.2 ×
0.3 माइनस 0.6 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 0.2 डिवाइड 0.4। चलिए सॉल्व करेंगे यहाँ से। अगर हम ये डिवाइड देखें कि पहले यहाँ से डिवाइड का काम होगा तो 0.6 में जब 0.3 से डिवाइड करेंगे तो ये कट करके कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि 0 पॉइंट हटेगा तो ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 0.6 यानी 6 दूना 12, ये आ जाएगा 1.2। 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और प्लस का ये कितना है, ये दोनों को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 0.3 यानी कि आ जाएगा 0.06 और माइनस 0.6। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0.1 इंटू 0.2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 में 0.4। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4। यहाँ से अगर हम देखें कि 1.2 में से अगर 0.6 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.6 और प्लस 0.06 डिवाइड बाई, इसको इससे गुना करेंगे ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.6 इसको अगर गुना करेंगे आ जाएगा 0.1 में 2। अगर ये 2 को हम ऊपर भेज दें या फिर एक लाइन और जोड़ लेते हैं 0.6 और 0.06 तो कितना हो जाएगा 0.66 में 0.1, और ये जो डिवाइड है ये इधर रखे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पॉइंट के बदले में 2 0 और ये पॉइंट के बदले में 1 0, ये 0 से ये 0 खत्म, कितना आ जाएगा 66 दूना 132, और ये 1 0 है तो इसके लिए एक अक्षर के बाद पॉइंट, इतना आ जाएगा 13.2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बोला ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा देता है, बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हरा देता है। अनुपात दिया हुआ है टाइम का, टाइम ए टाइम बी टाइम सी क्या होगा जो दौड़ को पूरा करने के लिए ए बी सी द्वारा लिया गया समय संबंधित है। चलिए टाइम पूछा है, दिया है ए 100 मीटर की दौड़ में बी को हरा दे रहा है 10 मीटर से, यानी ए चलेगा 100 मीटर तो बी कितना चलेगा 90। यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे तो रेशियो कितना जाएगा 10:9। ये डिस्टेंस का रेशियो दिखा रहा है कि ए अगर 100 मीटर चलता है तो बी 90। यहाँ से फिर आगे देखिए दिया है कि बी सी को 10 मीटर से हरा देता है 100 मीटर की रेस में, बी जो है वो सी को हराता है। अगर बी चलता है 100 तो सी चलता है 90। यहाँ से रेशियो निकाल देंगे कितना जाएगा 10:9। ये भी क्या दिया हुआ था स्पीड का, देखिए स्पीड अगर 10:9 है तो टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा इसका उल्टा यानी 9:10। यहाँ भी स्पीड अगर 10:9 है तो टाइम कितना हो जाएगा 9:10। यहाँ पे रेशियो जो बना ए बी का और यहाँ पे क्या है बी सी का, तो बी सी वाला रेशियो यहाँ ला देंगे तो कितना हो जाएगा 9:10। तो यहाँ से रेशियो किसका किसका आ जाएगा, ए का बी का और सी का, कितना हो जाएगा 9 9 81, 9 10 90, 10 10 100। ये जो टाइम का रेशियो बन गया, ये किसका रेशियो बना, टाइम का, यही हमसे पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को सिंप्लीफिकेशन दिया है। दिया है 5/14 ऑफ 7/12 प्लस 5/24 माइनस 1/6 प्लस 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/4। चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/2 माइनस ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी कि ऊपर में तो हो जाएगा 1, नीचे में 3 चौके 12। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 12, तो 6 से 2 बार में यानी कि 2, 2 से 6 माइनस 1, तो 6 2 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7/12। इसको जब सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/12। अच्छा ये माइनस में था, और इधर कितना हम लोग का ब्रैकेट से अगर देखें तो ये है 5/24। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम ले लेंगे 24, एलसीएम आ जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 12 से 2 बार में यानी 2 7 14। जब ये बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 में माइनस 14 यानी कि माइनस 14 में से 5 गया यानी कितना हो जाएगा ये 9 माइनस 9/24, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस रहेगा। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऑफ यानी कि क्या होता है गुना। ऑफ को अगर हम यहाँ पे देखें, ऑफ मतलब क्या होता है गुना,
तो ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 5 और नीचे में कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, और इसको सॉल्व करके इतना आया। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 24, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 9 यानी कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 9 में से 5 गया यानी माइनस का 4/24। इसको सॉल्व कर देंगे, 4 इकाई 4, 4 छक 24, लेकिन ये क्या है माइनस में, आंसर आ जाएगा -1/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक सुनार 1 mm व्यास के तार को बनाने के लिए 110 सेंटीमीटर क्यूब सोने का उपयोग करता है। वह इस तार का उपयोग बराबर लंबाई की सोने की चेन बनाने में करेगा। यदि वह प्रत्येक चेन की लंबाई 56 सेंटीमीटर रखना चाहता है तो इस तार से कितनी चेन बना सकती है। देखिए एक चेन बनाना है, चेन जब बनेगा तो ये चेन कैसा बनेगा, तो ये सिलेंडर आकार का बनेगा, यानी कि ये हम लोग का चेन बनेगा इस प्रकार से सिलेंडर। बोला है कि एक सुनार 1 mm व्यास वाला, यानी कि डायमीटर दिया है कितना 1 mm। चलिए सबसे पहले हम लोग डायमीटर को चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में। अगर हम बोले कि mm को अगर सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो होता क्या है, तो ये 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। लेकिन हमको चाहिए 1 mm का, तो 1 mm बराबर कितना हो जाएगा, तो ये उधर गुना हो जाएगा, 1 गुना 1 डिवाइड बाय 10 यानी कितना आ जाएगा 1/10। तो mm को चेंज कर दिए, ये कितना आ गया 1/10। हमको रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितना होता है इसका आधा, यानी 1/10 का जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/20, ये रेडियस आ गया। अब पूछा क्या है कि तार को बनाने के लिए 110 सेंटीमीटर क्यूब सोने के उपयोग किया जाता है, यानी कि वॉल्यूम दिया है। अगर इसका वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम क्या होता है पाई r² h, पाई का मान हो जाएगा 22/7, r² r यानी कि 1/20 गुना 1/20, और h यानी कि इसका लंबाई हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना लंबाई है 56 सेंटीमीटर। तो ये तो एक चेन का बना, ऐसा पूछा कितना चेन बनेगा, तो मान लिए नंबर ऑफ चेन है। ये वॉल्यूम जो होगा, ये वॉल्यूम हम लोग को टोटल दिया हुआ है कितना 110। सॉल्व कर रहेंगे यहाँ से, तो 7 से 7 8 56, 11 से इसको काट देंगे तो 11 दूना 22, 2 से इसको काट देंगे तो 2 से 2 खत्म, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, 2 से इसको काट देंगे तो 2 पचे 10, तो 5 पचे 25 गुना 0, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 पर 1 0 यानी कि 250। नंबर ऑफ चेन कितना हो जाएगा 250। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बोला 5 छात्रों के औसत 85 है। यदि एक नए छात्र के अंकों को शामिल कर लिया जाए तो औसत 84 हो जाता है। नए छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए। ये बोला कि 5 छात्र का एवरेज है 85, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 पचे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42। बोला एक और छात्र को शामिल कर लिया जाता है तो एवरेज हो जाता है 84। एक और को शामिल कर लिया मतलब 6, टोटल कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 6 अट्ठे 48 और 2 50। ये है 6 लोगों का, ये है 5, 6 में से 5 का घटा देंगे आंसर आ जाएगा। 14 में से 5 गया 9, 9 में से 2 गया 7, तो यही होगा छठा पर्सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पुनीत ने एक वस्तु को 50% की हानि पर 1750 रुपये में बेचा। यदि पुनीत वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। दिया है पुनीत एक वस्तु को 50% की हानि पर बेचता है। हम बोले अगर कॉस्ट प्राइस 100% है, 50% का लॉस में बेचेगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 50%, और यही 50% हम लोग को दिया है, कितना में बेच रहा 1750। पूछा कि यदि 30% की हानि पर बेचता है, 30% का हानि में बेचेगा मतलब कितना बेचेगा 70%, यही पूछा है। 1750 गुना 70 डिवाइड बाय 50। सॉल्व करेंगे, काट देंगे इसको कितना बार में 1 0 0 खत्म, 5 से ये कितना बार में 5 दिया 15 बचा 2 यानी 5 पचे 25, तो कितना आ जाएगा 0, 7 पचे 35, 7 या 21 और 3 24 यानी कितना आ जाएगा 2450। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बोला किसी सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदल जाती है। यदि वे सभी 8:20 AM पर एक साथ बदलती है तो अगली बार वे किस समय पर एक साथ बदलेंगी। दिया है
कि एक क्रॉसिंग पर 3 लाइटें लगा है, जो पहला 48 सेकेंड, दूसरा 72 सेकेंड और तीसरा 108 सेकेंड में बदलती है। बोला कि अगर यह 8:20 पे बदलता है तो दूसरा बार कब बदलेगा। हम लोग जब भी इस प्रकार से करते क्या, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये 108 सबसे बड़ा है। इसका टेबल हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा बार में पढ़ेंगे, यानी 4 बार में अगर पढ़ दे, 4 8 32, 4 इकाई 4, यानी 432 जो है इससे भी कट जाएगा, इससे भी और इससे भी कट जाएगा। तो यही हम लोग क्या कहलाएगा, एलसीएम। अच्छा, ये सेकेंड में दिया था, सेकेंड में है, इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, 60 से भाग दे करके कितना हो जाएगा, तो 6 सत्ते 42, यानी 7 मिनट पूरा हो जाएगा और बचेगा कितना, 42, यानी कि 12 सेकेंड बच जाएगा। तो 8:20 में स्टार्ट हुआ था, 7 मिनट लगा, तो ये 7 मिनट और 12 सेकेंड, तो टाइम कितना हो जाएगा, 8:27 12 सेकेंड। इतना बजे फिर दूसरा बार ये लोग बजेगा, ये मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बोला एक वर्ग है, इसके भुजा में प्रत्येक में क्या किया है कि 25% का वृद्धि कर दिया गया है। डायरेक्ट इसको बना लेंगे, 25 + 25 + 25 गुना 25 बटा में 100, 25 25 50 प्लस 25 गुना 25 625, 2 जीरो है तो 2 अक्षर के बाद पॉइंट, कितना आ जाएगा, तो 56.25% का इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बोला ए बोट कैन ट्रेवल 18 किलोमीटर इन 3 आवर्स वाइल गोइंग अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर इन 4 आवर्स वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देखिए, हम लोग स्पीड ऑफ बोट हम लोग मानते हैं x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मानते हैं y। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 18 किलोमीटर 3 घंटा में अप स्ट्रीम जाता है, अप स्ट्रीम यानी कि x - y, 18 किलोमीटर जाता है 3 घंटा में, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 6, डिस्टेंस बटा में टाइम, ये हो जाएगा स्पीड। और डाउन स्ट्रीम में जाता है, डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर 4 घंटा में, तो डिस्टेंस बटा में टाइम, ये कितना आ जाएगा, स्पीड। हम लोग को चाहिए क्या, तो क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए स्पीड ऑफ बोट, एक्स का वैल्यू पूछा, हम लोग एक्स का वैल्यू पूछा, तो ये वाई खत्म, ये कितना आ जाएगा, 2x बराबर 16, 2 से काट देंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ बोट पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बोला किसी पत्थर का मान उसके भार के वर्ग के समानुपाती होता है। रुपया 1,20,000 मूल्य के एक पत्थर को 2:3 के अनुपात में 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। 2 छोटे पत्थरों का कुल मूल्य कितना होगा। दिया हुआ है कि एक पत्थर है जो 1,20,000 रुपया का है और इसे 2:3 के अनुपात में तोड़ा जाता है। बोले 2:3 के अनुपात में तोड़ा गया, यानी कि पहले वो पत्थर कितना का था, 2 और 3 5 का था। और क्वेश्चन में दिया है किसी पत्थर का जो मान है, इसका मूल्य जो है इसके भार के वर्ग के समानुपाती है। अगर इसका हम मूल्य का बात करें तो इसका वर्ग, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, इसका वर्ग के बराबर है। चलिए ये इसका भार है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि पहले दाम 25 था और अभी कितना हो जाएगा, ये 4 9 13। ये पहले वाला 25 है, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि पहले 1,20,000 दाम था, तो 25 का वैल्यू 1,20,000, तो 13 का वैल्यू पूछा है, निकाल लेंगे 1,20,000 गुना 13 डिवाइड बाय 25, 25 से इसको काट देंगे तो 25 चौके 100, 25 अठे 200, ये कट जाएगा, 25 चौके 100 बच्चा 20, जीरो लग गया, 25 अठे 200, 2 जीरो और एक्स्ट्रा आ जाएगा, कितना हो जाएगा 0 0, 13 अठे 104, 13 चौके 52 52 और 10 कितना हो जाएगा 62, तो 62,400। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मोहन ने एक बैंक में 5,000 रुपये की निवेश किया जो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% की वार्षिक ब्याज दर की पेशकश करता है। 2 वर्ष बाद उसे कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। दिया हम लोग को
5,000 रुपया बैंक में जमा करता है और ये 10% रेट कितना है 10% पर एनम। लेकिन क्वेश्चन में हाफ ईयरली बोला है तो हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा 5%। टाइम यहाँ पे हम लोग को दिया था 2 साल, लेकिन अगर हाफ ईयरली काउंट करेंगे तो ये 2 साल कितना में बदल जाएगा 4 पीरियड में बदल जाएगा। यानी कि पहला भी 5, दूसरा भी 5, तीसरा भी 5 और चौथा भी 5, 4 पीरियड में 5-5% करके। हमने चलिए एक काम करते हैं, पहले इस 2 को निकाल लेते हैं। 5-5% करके निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 + 5 + 5 गुना 5/100। तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 10 प्लस 5 × 5 = 25 और 25 को 2 से भाग देंगे। जैसे 5 × 5 = 25, 2 0 है तो भाग देंगे तो कितना जाएगा 0.25, यानी आ जाएगा 10.25। ठीक उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 10.25। तो ये दोनों मिला करके एक बार निकाले थे। जैसे इसका आया 10.25, इसका आया 10.25, दोनों मिला करके निकालेंगे तो 10.25 प्लस 10.25 इंटू 10.25 डिवाइड बाय 100। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे इसको अभी रहने देते हैं ऐसे देखें कि ये 10.25 ये 10.25, यानी 10 10 20 और ये आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, तो ये लगभग 20.5 हम लोग का आ जाएगा। अच्छा, इसको बिना सॉल्व किए हुए इमेजिन करते, मान लीजिए कि इसको मिला करके ये कितना बन जाएगा तो 21। हालांकि कुछ आगे पीछे बनेगा, लेकिन हम लोग को ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया हम लोग को 6068.78, दूसरा ऑप्शन है 6250, तीसरा ऑप्शन है 6320 और चौथा ऑप्शन है 6512। तो हम लोग ऑप्शन के लगभग में चलते कि ये दोनों मिला करके 20.5 बार ये सबको मिला के मान लेते हैं पूरा कितना हो गया 21% लगभग में। तो प्रिंसिपल है हम लोग का कितना 5000, इसका 21% निकालेंगे, परसेंट के लिए क्या हो जाएगा नीचे में 2 0 सॉल्व करेंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0 कितना आ जाएगा 0, 5 × 1 = 5, 5 दूना 5 × 1 = 5। अच्छा, ये तो हम लोग का आया 12%, ये 21% आया हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% लगभग। लेकिन हमसे मिश्रधन पूछा है, ब्याज नहीं पूछा है, पूछा है मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 121%। प्रिंसिपल है 5000, मिश्रधन निकालेंगे 121, ये परसेंट के लिए नीचे में लिख देंगे 2 0 सॉल्व करेंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0 कितना आ जाएगा तो 0, 5 × 1 = 5, 5 दूना 10, 5 × 1 = 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। मतलब लगभग 6050 के नियरेस्ट में होगा। 6050 के नियरेस्ट में मात्र यही ऑप्शन है, बाकी सारा बहुत अंतर है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की दुगुनी है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का कितना अंतर होगा। दिया है एक वर्ग की, यह है वर्ग, बोला एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक वृत्त के त्रिज्या का दुगना है। अगर हम बोले कि इसका जो त्रिज्या है ये r है तो इसका साइड कितना होगा 2r होगा। अब क्वेश्चन में दिया है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या हम लोग को दिया है कितना है 7। हम बोले यहाँ से रेडियस अगर 7 दिया है तो ये 2r कितना हो जाएगा 7 दूना 14। तो हमसे पूछा है कि बताइए वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल में अंतर कितना होगा। बोले इसका क्षेत्रफल क्या होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर 196 और इसका होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर यानी कि 7 गुना 7, 7 से 7 खत्म, 22 7 कितना हो जाएगा 154। तो ये इसका एरिया ये इसका एरिया, दोनों में अंतर पूछा, अंतर कितना का हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, अंतर कितना का आ जाएगा 42 का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बोला 45% एल्कोहल वाले एक विलियन और 60% एल्कोहल वाले एक अन्य विलियन को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। इस प्रकार बने विलियन को 72% एल्कोहल वाले विलियन में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे प्राप्त विलियन में 66% एल्कोहल हो। दिया है, इस बार हम लोग को एलिगेशन लगाना है। जैसे बोला है कि 2 प्रकार का विलियन है 2:3 के रेशियो में है। पहला में एल्कोहल है 45% और दूसरा में है 60%। तो टोटल कितना हो जाएगा 2 और 3 यानी कि टोटल आ जाएगा 5, मिक्सचर आ जाएगा 5। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 दूना 90 और ये हो जाएगा
60 दिया 180, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 270। अब मिक्सचर में निकालेंगे तो 5 से भाग दे देंगे, जिसका निकालना था भाग देते हैं। तो 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10, तो 27 दूना कितना जाएगा 54%, यानी मिक्सचर कितना का है 54% का। अब क्या बोला है कि जो भी इससे मिला, अब इसको बोला है कि इस प्रकार बने विलयन को 72% एल्कोहल वाले विलयन में किस अनुपात में मिलाया जाए। मतलब इस प्रकार से विलयन बना कितना 54% और दूसरा वाला है 72%, मतलब इसको मिलाया जाता है जिससे मिक्सचर कितना हो जाए 66% एल्कोहल हो जाए। यहाँ से सोल्व करेंगे, 72 में से 66 जाएगा 6, 66 में से 54 जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, किस रेशियो में हो जाएगा तो 6 का ही 6, 6 दूना 12, तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा 1:2 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 में हम लोग को DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, MN के व्युत्क्रमानुपाती है, यदि M 20 है तो N 70 है, यदि N 50 है तो M का मान कितना होगा। क्वेश्चन में दिया MN के व्युत्क्रमानुपाती है, M जो है, M के बारे में बोला कि M जो है वो N के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है, ये दिया। हम इसका मतलब कह सकते हैं कि M बराबर क्या होगा 1/n। अब बस इसका वैल्यू हम लोग को पुट कर देना है। क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि M 20 है, अगर M 20 है तो N कितना है 70, यानी कि 1/70। यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 1 का वैल्यू हो जाएगा 20 गुना 70। चलिए आगे क्या बोला कि यदि N 50 है, M का वैल्यू नहीं पता, 1/n कितना है, बोला N का वैल्यू अगर 50 है तो M का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से अगर इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 गुना M = 1, और 1 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं इतना, 1 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं 20 गुना 70। सॉल्व कर देंगे तो ये 0 से ये 0 खत्म, 5 से 5 चौके 20, तो M का वैल्यू कितना जाएगा 7 चौके 28, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, दो संख्याएं x और y है, x का 40% y के 60% के बराबर है, यदि x और y का औसत 225 है तो x और y के बीच अंतर कितना है। यह दो संख्या x और y है, x का 40% ये बराबर है y का 60% के बराबर है। सॉल्व करेंगे, ये परसेंट खत्म, 20 या 60, 20 दूना 40, यहाँ से x और y का रेशियो आ जाएगा, x कितना हो जाएगा 3 और y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 2। मान लिया कि ये रेशियो जो हम लोग का आया 3:2 है, तो इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे ये नाम देते हैं 3n और ये नाम दे देते हैं 2n। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि दोनों संख्याओं का औसत 225 है, हमें औसत निकालना है। तो अगर हम देखें कि 3 और 2 टोटल कितना होगा 5, 3 और 2 अगर रेशियो में जोड़ दे तो 3 और 2 टोटल कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 5n। एवरेज दिया है 225, दो संख्या है तो टोटल निकाल देंगे, क्योंकि ये टोटल तो ये भी टोटल, 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा, तो 5 चौके 20, 5 पचे 25, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 दूना 90। हमसे पूछा कि बताइए दोनों संख्या का अंतर कितना है, ये 2n है, ये 3n है, ये 2n है, अंतर कितना का है n का, और n का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना आ गया 90। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया है, ये सेट हम लोग का कंप्लीट हो गया है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।